अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वो आरक्षण दायरा 65% कर देंगे। जहां तक रही बात आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की, तो उनको ये तब भी सोचना चाहिए था जब वो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। और वो बहुत वर्ष पहले का बात नहीं है जब वो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, कि अब बहुत समय उसका बीत गया और अब इनको एक नया आइडिया आया है। कुछ दिन पूर्व ही वो बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे और उन्होंने तब इसका एक बार भी जिक्र नहीं किया था। तो ये बहुत साफ है कि वो कहीं ना कहीं बिहार प्रदेश की जो जनता है उसको गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं और झूठे वादे, फॉल्स प्रोपोगंडा वो चलाना चाह रहे हैं। उनका अगर ये सोच है तो उनको तब करना चाहिए था जब वो इस एक पावर में थे, एक पोजीशन पे थे, और वो तब भी ये कर सकते थे। उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी थे। अगर ये संभव होता तो ये उनको उसी टाइम करना चाहिए था, पर वो नहीं किया। और अब चुनाव में ये झूठा वादा कर रहे हैं और ये चुनाव के बाद भी देखिएगा इनका फिर से सुर बदलेगा और इनका अलग राग शुरू हो जाएगा। तो ये जो भी वादे, जो भी बातें ये करना है, कहीं ना कहीं एक फॉल्स नैरेटिव और प्रोपोगंडा चलाने का प्रयास है। वोटिंग की बढ़ोतरी पर उन्होंने कहा है कि ये बदलाव की लहर की वजह से है। लोग घर से निकल बिहार वासियों को मतदान के लिए सशक्त किसने किया? उनके पिताजी के सरकार के समय खाली बूथ लूटे जाते थे और वैसे मतदान होता था, वो सबको पता है, किसी से वो छुपा नहीं है। किस हिसाब से वोटिंग होती थी, किस हिसाब से बूथ लुटेरे बूथ लूट करके वोटिंग करते थे। आज बिहार के नागरिक अपने आप को इतना मजबूत और सशक्त और एम्पावर्ड समझते, तभी जा करके वो मतदान का सदुपयोग करते, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, तभी घर के बाहर निकलते हैं। और सबसे बदलते बिहार की सबसे खूबसूरत तस्वीर तो यही है कि हर बूथ पे महिला जो वोटर्स हैं वो ज्यादा है। तो ये किसने सुनिश्चित किया? ये एनडीए की सरकार ने सुनिश्चित किया। और विकसित बिहार के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण के लिए सभी बिहारवासी एनडीए के साथ है और मजबूती से पूर्ण बहुमत की एनडीए सरकार बनाएगी। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वो आरक्षण दायरा 65% कर देंगे। जहां तक रही बात आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की, तो उनको ये तब भी सोचना चाहिए था जब वो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। और वो बहुत वर्ष पहले का बात नहीं है जब वो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, कि अब बहुत समय उसका बीत गया और अब इनको एक नया आइडिया आया है। कुछ दिन पूर्व ही वो बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे और उन्होंने तब इसका एक बार भी जिक्र नहीं किया था। तो ये बहुत साफ है कि वो कहीं ना कहीं बिहार प्रदेश की जो जनता है उसको गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं और झूठे वादे, फॉल्स प्रोपोगंडा वो चलाना चाह रहे हैं। उनका अगर ये सोच है तो उनको तब करना चाहिए था जब वो इस एक पावर में थे, एक पोजीशन पे थे, और वो तब भी ये कर सकते थे। उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी थे। अगर ये संभव होता तो ये उनको उसी टाइम करना चाहिए था, पर वो नहीं किया। और अब चुनाव में ये झूठा वादा कर रहे हैं और ये चुनाव के बाद भी देखिएगा इनका फिर से सुर बदलेगा और इनका अलग राग शुरू हो जाएगा। तो ये जो भी वादे, जो भी बातें ये करना है, कहीं ना कहीं एक फॉल्स नैरेटिव और प्रोपोगंडा चलाने का प्रयास है। वोटिंग की बढ़ोतरी पर उन्होंने कहा है कि ये बदलाव की लहर की वजह से है। लोग घर से निकल बिहार वासियों को मतदान के लिए सशक्त किसने किया? उनके पिताजी के सरकार के समय खाली बूथ लूटे जाते थे और वैसे मतदान होता था, वो सबको पता है, किसी से वो छुपा नहीं है। किस हिसाब से वोटिंग होती थी, किस हिसाब से बूथ लुटेरे बूथ लूट करके वोटिंग करते थे। आज बिहार के नागरिक अपने आप को इतना मजबूत और सशक्त और एम्पावर्ड समझते, तभी जा करके वो मतदान का सदुपयोग करते, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, तभी घर के बाहर निकलते हैं। और सबसे बदलते बिहार की सबसे खूबसूरत तस्वीर तो यही है कि हर बूथ पे महिला जो वोटर्स हैं वो ज्यादा है। तो ये किसने सुनिश्चित किया? ये एनडीए की सरकार ने सुनिश्चित किया। और विकसित बिहार के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण के लिए सभी बिहारवासी एनडीए के साथ है और मजबूती से पूर्ण बहुमत की एनडीए सरकार बनाएगी।